बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज से पटवारी भर्ती का दूसरा चरण है। खाली रहे पदों पर यहां पर काउंसलिंग जो है दूसरे चरण के लिए की जा रही है। तो वहीं कर्मचारी चयन मंडल ने वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। तो पहली काउंसलिंग में जिस तरह से 2200 चयनित अभ्यर्थी नहीं पहुंचे थे और जिसके बाद ये जानकारी, ये सूचना मिली थी कि जो वेटिंग लिस्ट में नाम जिनका है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए यहां पर अब दूसरे चरण के लिए भी पटवारी भर्ती का दूसरा चरण, ये खाली रहे पदों पर दूसरी काउंसलिंग के लिए 9 मार्च को आदेश जो है करने के लिए कहा गया। तो देखिए आज 9 तारीख है और दूसरा चरण है। ऐसे में पहली काउंसलिंग की अगर बात कर ले तो 2200 चयनित अभ्यर्थी नहीं पहुंचे थे। 24 फरवरी को पहले चरण की काउंसलिंग की गई थी, लेकिन उस काउंसलिंग में 2200 चयनित अभ्यर्थी नहीं पहुंचे थे और अब ये दूसरा चरण है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रंजना भी जुड़ चुकी हैं। रंजना, पटवारी भर्ती की अगर बात करें तो यहां पर काउंसलिंग में, पहली काउंसलिंग में तो नहीं पहुंचे थे 2200 अभ्यर्थी, लेकिन अब जो है आज दूसरा ये चरण है। आज किस तरह से देखा जाए? साक्षी, मध्य प्रदेश में पटवारियों की जो काउंसलिंग है वो 24 फरवरी को शुरू हुई थी और जिसमें ये कहा गया था कि एक ही चरण में खाली पदों को भरा जाएगा और जो अभ्यर्थी यहाँ नहीं पहुंचेंगे उनके पदों को खाली माना जाएगा, यानी उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए आज दूसरे चरण की जो काउंसलिंग है वो रखी गई है, लेकिन इसमें उन अभ्यर्थियों को रखा गया है, प्राथमिकता दी जा रही है जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे थे। और अभी करीब 2200 से ज्यादा पद खाली रह गए हैं पहले चरण की काउंसलिंग के बाद, और इसीलिए अब जो वेटिंग में अभ्यर्थी चल रहे थे उनको मौका दिया गया है। और प्रदेश भर के जिन भी जिलों में 2200 से ज्यादा पद खाली रह गए हैं वहां पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की आज काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद उनको उन जिलों में जो पोस्टिंग है वो दी जाएगी। और इसके लिए तमाम जो जिला स्तर पर जो सूचना है, काउंसलिंग को लेकर तैयारियां हैं, वो करने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए गए। यानी दूसरे चरण की जो काउंसलिंग होने जा रही है उसमें वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पटवारी परीक्षा को लेकर विवाद जो है वो भी लगातार इससे बने हुए हैं। साक्षी, बिल्कुल रंजना, और अक्सर हम देखते हैं सरकारी नौकरियों में जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में रहता है उन्हें बड़ा ही इंतजार करना रहता है और एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये भी रहती है कि उनका जैसे सिलेक्शन ना होने वाला हो। लेकिन अब यहां पर देखिए उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन अब जो 2200 चयनित अभ्यर्थी नहीं पहुंचे थे, किसी कारणवश रहा होगा, तो क्या इनके लिए कोई विशेष नियम निकाला जाएगा या फिर किसी भी तरह से ये अभ्यर्थी विरोध भी कर सकते हैं? साक्षी, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, नियम दिए गए थे, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में नहीं पहुंचेगा उनके पद को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा, उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंच रहे हैं उन्हें अपने पूरे दस्तावेजों के साथ पहुंचना है, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा मौका है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि अब जो पद खाली रह गए हैं उसमें जो प्रतीक्षा सूची में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनको मौका दिया गया है और खाली पदों पर उनको रखने को लेकर जो सूचना है वो पहले से जारी कर दी गई थी जिला स्तर पर। और अब दूसरे चरण की जो काउंसलिंग की जा रही है और इसमें उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है जो प्रतीक्षा सूची में चल रहे थे। लेकिन साक्षी, आपको बता दें कि पटवारी परीक्षा में विवाद चल रहा था और इसके बाद लगातार जो आंदोलन है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसके बाद भी जो अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया है वो कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है और इसको लेकर वो बड़े स्तर पर आंदोलन को लेकर तैयारियां भी कर रहे हैं। हालांकि एक स्तर पर जो आंदोलन है वो हो चुका है, लेकिन इसके बिल्कुल रंजना यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और आप अपनी नजर बनाए रखिए। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। चलिए